नमस्कार साथियों। आज हम अपने आपके पसंदीदा कार्यक्रम विभाग बोल में आ गए हैं राकेश उपाध्याय जी के पास। राकेश उपाध्याय जी देवरावा बाबा के पावन जन्मभूमि देवरिया में इनकी पैदाइश हुई। हमारे पूर्वांचल में अगर लोकगीत का नाम आता है, लोकगीत के लिए अगर कोई भी नाम, पहला नाम अगर किसी के भी समझ में आता है तो वो सीधा एक ही नाम है, वो नाम है राकेश उपाध्याय। तो आज जो हम राकेश उपाध्याय जी की जुबानी इस कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ लोकगीत के लिए आज हम पूरी बात करेंगे। हम अपने चैनल के माध्यम से राकेश उपाध्याय जी का स्वागत करते हैं। ढेर सारा स्वागत है सर आपका। भैया रउआ के और एनके न्यूज के जितना भी श्रोता दर्शक लोग बा जी सबका के हम राकेश उपाध्याय लोक गायक दोनों हाथ जोड़ के पैलगी कर रहल बानी, प्रणाम कर रहल बानी जी और राउर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जी कि आज लोकगीतन के विषय में बातचीत करे खातिर रउआ जी हमारी कुटिया में पधरले बानी। जी जी। एकरी खातिर आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपकी पूरी टीम के। तो हम तो ये सोचता नहीं कि आज वाला इंटरव्यू जो होखे ओमे हम भोजपुरी में आपका इंटरव्यू ले ली, वो ज्यादा बेहतर रहे। जैसन चली हिंदी या भोजपुरी दोनों दोनों चल मिला के सकते हैं, दोनों चली। कोई तो बात सबसे नहीं। पहले आपके ढेर सारा स्वागत और स्वागत के साथ हम दर्शक लोग के बतावल चाहता नहीं कि राकेश उपाध्याय जी संत कबीर अकादमी के सदस्य भी बानी और लोकगीत के लिए लगातार प्रयासरत बानी। तो भैया आप हमरा दर्शक लोग के बताई कि लोकगीत के जो शुरुआत भइल वो कब से भइल और लोकगीत के शुरुआत के सबसे पहला जगह रहे अपना देश में वो कौन प्रदेश रहे, कौन जिला रहे? देखी भैया ये जोन लोकगीत बा बड़ा बढ़िया प्रश्न रहुआ कहनी। जी तो लोकगीत कहल जाला ना हमारे यहाँ ग्रामीण जीवन में कि लोकगीत जी जोन संस्कृति बा जी। देश का, प्रदेश का, हर चीज का ओकर आत्मा होले लोकगीत। अच्छा जी 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 जी। जोन संप्रेषण होला हमनी का, जोन बात कहले का तरीका होला वो देखी लोकगीत में। हाँ चाहे वो कोनो भी प्रदेश का होके, हाँ हाँ चाहे वो राजस्थान में आप जाई, चाहे छत्तीसगढ़ में जाए, चाहे भारत की कोनो स्टेट में रहुआ जाए जी तो वहां का लोकगीत मिली। लेकिन बात कुछ ऐसा होला कि जब हमनी का भोजपुरी के बात आवेला जी। तो इस समय तो मैंने भोजपुरी का जो डंका बाजा था वो पहले से भी बाटे। तो अब ओके परंपरा से हमनी का परंपरा से मानल जा तो देखी एकर ई कहल जाला कि ई परंपरा जो पारंपरिक लोकगीत बा जी ई हमनी की खून में रचल बसल बा। जी जी अब शुरुआत तो ही जैसे जब हो जाला कि जब घर में कोनो मांगलिक उत्सव होला जी तो जितना हमार सनातन संस्कृति में सब लोग बा, जे माने वाला लोग बा, ओकरी की हाँ माई के पचरा होला। अच्छा अच्छा। माई की पचरा से शुरुआत हो जाला। जी जी। जब नेवतल जाला माई के कि हे माई ये जग के तू ही आके बचाव, हमनी का मंगल कर, जनता का मंगल कर जी। तो देवी की पचरा से शुरुआत हो जाला। जी ओकरी बाद जब देखी ये कितना बृहद बा, एक कोनो जिला आप प्रदेश से रउआ ना बांध के रख सकिला। जी जी। एक आप ही समझी कि जब बच्चा पैदा होला तो वो समय धरती पर गिरते सोहर आ बधैया का शुरुआत हो जाला। अच्छा अच्छा। और ओकरी बाद ई संस्कार गीतन का हमार जो क्रम चलेला जी तो वो जन्म से लेके और जहाँ कबीरदास जी छोड़ले बानी मृत्यु तक वो संस्कार हमनी का चलेला। और देखिए अल्हड़पना हमारी लोक गीतन में इतना अल्हड़पना बा जी कि वो अपने आप में रिदम बा। जी जी। जो इंस्ट्रूमेंट न बजे हाँ हाँ। तभी भी आपके लागी कि जो गीत चलता है एकदम बिल्कुल साजबाज के साथ है। तो आप कहनी है कि अब पूरा विश्व में, देश छोड़ी पूरा विश्व में भोजपुरी के डंका बजत बा। जी जी। तब भोजपुरी के डंका बजला के पीछे हमारे जो सांसद जी बारन जी जेकर बेबाक इंटरव्यू भोजपुरी में चलेला, रवि किशन जी। जी जी। तो आपके वैसा लगा था का कि रवि किशन जी के वजह से हमरा भोजपुरी के, हमरा लोकगीत के बड़ा जान मिल गई बा और एक ऐसा महसूस होता कि लोकगीत फिर से स्थापित हुई? नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमारे सांसद जी अपनी कला संस्कृति के प्रति बड़ा वहाँ का त्याग कैले बानी। जी जी। और जब वहाँ का अपनी भोजपुरी में देखी कोनो मिलावट नहीं होला, जब वहाँ का अपनी भोजपुरी में संवाद शुरू करे हाँ, तो एक तो अलगे प्रेम, एक तो अलगे रस बरसेला सबकी तक। और इतना ही हमारी पूज्य महाराज जी के वहाँ का भोजपुरी कितना निक लागेला। सही बात, आप हर मौका पर देखले हो। ना ना बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के आगे बढ़ाने में हमारी सांसद जी का बहुत योगदान बा।
अभी आप गए रहनी है फिजी में, जी। हम आपके तो गाना फिजी के प्रधानमंत्री के सम्मान में अपना प्रभु श्री राम के लिए रहुआ गई नहीं हो जी, बड़ा फेमस भइल बा। तो हमारी निवेदन बा जी कि हमरा दर्शक लोग के लिए जी जी वो गाना तनी 2 लाइन सुना देती तो कम से कम भगवान श्री राम के लिए और हमरा दर्शक के लिए बड़ा बेहतरीन हो जाए। बहुत बढ़िया रउआ प्रश्न कैली। निश्चित रूप से आज सोशल मीडिया पर वो ट्रेंडिंग में चल रहा बा जी जौन लोक भजन, जी चूंकि जी शुरुआत हम फिजी की प्रधानमंत्री जी के सामने गिरमिटिया सेलिब्रेशन जी उत्सव पे आईसीसीआर के द्वारा हम गई हनी वहाँ फिजी में कार्यक्रम देवे खातिर जी पिछले साल में। जी तो ओकरी वही में प्रस्तुति के दौरान हम सोचली कि जब हम अयोध्या के पास में बानी, जी बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से निकलल बानी, तो काहे ना ही प्रभु श्री राम जी की हाजिरी से शुरू हो गए। जी तो एगो छोटा सा दृश्य अपनी लोकगीत और लोक नृत्य के लेके जब हम कैली तो हमारे दिमाग में आयल कि प्रभु जी जब राम जी के जब जन्म भइल बा तो ओकरी बाद वहाँ कैसन खुशी का माहौल बा। जी तो वो एक थे गीत हम वही समय सुनौले रहनी तनी हो जाए 2 लाइन हमरा श्रोता दर्शक लोग के भी। जी 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 बताइए। अरे जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। वाह 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 भैया वाह, आपके बारंबार प्रणाम बा। हमरा आस्था के केंद्र बा हमार गोरखनाथ मंदिर। जी पूज्य महाराज जी बड़ा सौभाग्यशाली बानी हम सब की हम गोरखपुर के पावन धरती पे बानी, पूज्य महाराज जी के नगर में बानी और पूज्य महाराज जी जैसन नेता मिलल बड़ा मतलब दुर्लभ काम बा। पूज्य महाराज जी कम समय में पूरे हिंदुस्तान ना पूरा विश्व में एगो अलग स्थान अपन रखले बानी। तो कुछ ऐसन गीत लोकगीत के माध्यम से पूज्य महाराज जी के लिए हमरा गोरक्षनाथ मंदिर के लिए कोनो लोकगीत अगर रउआ दिमाग में होखे या कभी पूर्व में आप गईले होखी तो तनी ओकरो एगो 2 लाइन हो जाइत। भैया रउरा ऐसन विषय छेड़ दिहनी जी जी कि पूज्य महाराज जी का जहाँ कोनो बात आवेला, जब नाम का चर्चा आवेला जी जी तो मने एक अजीब सी सिहरन होले अंदर, ऊर्जा आ जाला कि हमनी का ही सौभाग्यशाली बानी जा कि जी। हमनी का गोरखपुर में बानी जा, देवरिया में पूर्वांचल से जुड़ल बानी जा, जी जी जहाँ आपके बताई कि हम 2022 में हाँ हाँ सिंगापुर और सिंगापुर और बैंकॉक का हमारी यात्रा रहे। जी जब लोग इमिग्रेशन पर देखे कि पासपोर्ट में गोरखपुर और महाराज जी के साथे तमाम वो सब इंटरनेट के माध्यम से फोटो और सब कुछ जी तो एगो अलग ढंग का लोग की अंदर भावना आवे कि हम बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से गोरखपुर से जुड़ल बनी। जी जी और आप समझ ली कि सिर्फ गोरखपुर ही नहीं पूरा भारत का लोग सौभाग्यशाली बा कि जी। ऐसन संत का स्नेह और आशीर्वाद जुड़ल बा। जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जी और हमारी प्रदेश के मुखिया योगी जी जी जौन ये समय माने पूरा विश्व में एगो कहल जा कि एगो अलग ढंग का माहौल चलत, जी लोग सुनल चाहता देखल चाहता। जी जी तो आपके एगो याद दिया होता नहीं कि सन 2000 में टी सीरीज से एगो गीत हम गौले रहनी, अच्छा तो वहाँ की रचना के हम गौले रहनी और 25 रुपए 30 रुपए की कैसेट में पूरा देश दुनिया के लोग ओके सुने। जी शायद तनी रउआ भी कबो हमरा- सुनले हो कब वो गीत हमरा के। एक बार फिर से हमार निवेदन बा कि हमरा दर्शक लोग के उतनी तो सब वो- दू मुखड़ा वो गीत जी। संजोग से कि पूज्य बड़े महाराज जी भी सुननी तो ओके बुला के हमके मंदिर में रिकॉर्ड करवनी। जी और छोटे महाराज जी के तो इतना, मुख्यमंत्री जी के हमनी को छोटे महाराज जी कह ली जा। जी 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 तो जी अब छोटे महाराज जी के जहाँ भी मंच पे कहीं आमने सामने तो अब वहाँ के जरूर कह ली राकेश जी जरा उसको सुना तो दीजिए। एक बार हमरा दर्शक लोग के तो तनी से वो- सुना दी भैया। वो गीत के हम रउआ जी। भी सामने रखत तनी। हाँ हाँ अरे गोरखपुर गोरक्ष भूमि है, काशी शिव के नगरी, मिर्जापुर विंध्याचल मैया, दुखवा कटी है सगरी नगरी, गंगा मैया के महिमा अरे सुनाइल बा, हमर मनवा चरण में लपटाइल बा,
हमार मनवा चरण में लपटाइल बा। गोरखपुर में गीता प्रेस सबके हु जानेला, गुरु गोरखनाथ जी से मांगन मांगेला। हर सलिए खिचड़ी का मेला, खिचड़ी चढ़ावल जाला। अरे ऊंच नीच के हु अब नहीं के, सब लोग एक बुझाला एके। तय के रंगवा में सब ही रंगाइल बा, हमार मनवा चरण में लपटाइल बा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया लगल। और हम उम्मीद करता नहीं कि आपके अनवरत जो नहीं प्रयास बा जी हमरा महाराज जी और हमरा सांसद जी के माध्यम से निश्चित रूप से एक दिन शिखर पे पहुंची। और भैया जैसे लोकगीत में जी सोहर, कजरी, चैती और बिरहा, जी जी हमरा समझ से हाँ, चार गो प्रमुख जी बात इनमें से तई हमरा दर्शक लोग के बताएं कि सोहर कब गावल जाला, कजरी के कब मौसम रहेला, चैती कब गावल जाला और बिरहा गईला के कौन ऐसन जरूरत पड़ जाला, तनी संक्षेप में हमरा दर्शक लोग के बताई भैया। देखिए बड़ा कहल जाला कि गूढ़ प्रश्न रउरा कैली। जी जी। तो देखी सोहर का शुरुआत होला जब बच्चा पैदा होला। तो दू लाइन रउआ कहनी तो हम सुनावत चले रउआ के कि अरे गैया के गोबरा मंगाइला, चौका लिपाइला हो, हमरे बबुआ के भैले जन्मवा, तसोहर गाइला हो, हमरे बबुआ के भैले जन्मवा, तसोहर गाइला। तो ई सोहर का शुरुआत होला। जी जी। और एकरी बादे जी जब लइका तनिसा मतलब खेले कूदे लागे जी, तब बधैया शुरुआत हो जाला। जी जी। बधैया बाजे, एमे जान ली एमे ई परंपरा में होला जी जी कि जे घर का हित नात रिश्तेदार होला जी, ओकरी लगे जे जौन रहेला जी जी, उ कलाकारन के आपन देला। जी जी, हाँ, ओके अरदास देला। जब वो बधैया शुरू होला जी तो लोग झूमेला, नाचेला, भोजन होला जी, और में आपन आपन अरदास लोग देला। जी, ई जी। परंपरा में बा। बधैया जी, जी। बाजे राजा दुअरवा, बधैया बाजे के हो लुटावेला अन धन सोनवा, के हो लुटावेला अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो, अन धन सोनवा, के हो लुटावेला अन धन सोनवा, के हो लुटावे धेनु गैया, बधैया बाजे राजा दुअरवा, बधैया बाजे राजा दुअरवा। जी। तो ई सोहर और बधैया हो गए। जी जी। तो अब एकरी बाद का रउआ कहनी है? कजरी। अच्छा, कजरी, फिर चैती। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब देखी अब जौने मौसम में रउआ इस समय हमारे यहाँ आयल बानी, जी जी, बरसात जब शुरू हो जाला तो कजरी शुरू हो जाला। हाँ, और सावंत जब आवेला तो वो अपनी पीक पर पीक पे हो जाला। जी। तो रउआ के 4 लाइन कजरी। हाँ, एकदम एकदम बताई भैया। आवन आवन कही गए, बीते 12 मास। कन्हैया जी के विषय में ही। हाँ। छान पुरानी हो गई, तड़कन लागे बास। जी जी। प्रीत ने ऐसी कीजिए, जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाकी तीन। जी जी। अरे रुन झुन बाजरे पायलिया, राधा बांवरी नाचे ना, हो रुन झुन
बाजे रे पायलिया, राधा बांवरी नाचे ना। लेकिन एक वो कजरी जोन काफी हमारे इस समय सोशल मीडिया पर लोग पसंद करता। हाँ हाँ जी बताई। तो वो देखी खेत में नायिका रुपया भी चला था, सोहनी भी चला था और झूला भी लागल बा आम की डाली पर। तो एगो ऐसा दृश्य बा जब सखी लोग झूला झूला था। अरे गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, हे बहार में ना, हो बहार में ना, हे बहार में ना, गोरी झूल गई, हो गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना, बरसे बदरा से पानी, गोरी करे मन मानी, गोरी करे मन मानी, गोरी करे मन मानी, बरसे बदरा से पानी, गोरी करे मन मानी, तो झूला पड़ गई ले अमवा की डार में, सावन की बहार में ना, गोरी झूल गई झुलवा हजार में, सावन की बहार में ना। एक बाद भैया नंबर आवेला चैती के। तनी चैती के बारे में विस्तार से बताई, तब अंतिम हम फिर बिरहा के बारे में जरूर। क्या बात है रउआ, आज हमके एकदम पूरे डल्ले बानी ना ना हम तो लोग गीतन का जो निश्चित रूप से थाती बा वही पर रउआ हाथ रख ले बानी। अब ऐसा आनंद के गंगा बहता और अपना नाम आप लेनी हमरा सांसद जी के, नाम लेनी हमरा परम पूज्य महाराज जी के। सांसद जी हमार अनवरत लगल बारन जी जी विधा के आगे बढ़ैला में भैया, और ऐसा प्रेम के गंगा बहता ऐसा। और देखी एक चीज रउआ के बताई कि हमार पूज्य महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, जब से वहाँ का मुख्यमंत्री बानी, ये नाते कि वहाँ के अंदर लोकगीत बसल बा। जी जी। और आप सुनब तो ताजुब करब कि एक तो मूल वहाँ का पहाड़ से बानी, तो गढ़वाली लोकगीत अपनी आप में बहुत मायूनी का अपने मतलब इतना मीठा स्वर। और करीब बात जब वहाँ का भोजपुरी में एली जी, तो आप सुनी कि वहाँ का बहुत फोकस बा अपनी पारंपरिक विधा पर जी, और लोक गायन पे, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य पर आज जौन फोकस बा, मतलब हमके गर्व होता पूज्य महाराज जी की पर कि मतलब हम तो हमेशा चाहब कि वहाँ का आशीर्वाद मिलल करे जी जी, और हमनी का मनोबल बढ़ता, बहुत ज्यादा मनोबल बढ़ता ई काम के लिए में जी, इस ए नाते कि वहाँ का आशीर्वाद मिला। ना ना आशीर्वाद महाराज जी के अनवरत बनल रही। रउआ कहली चैती के बारे में, तो वही विषय में अब फिर हम रउआ के अयोध्या लेके चलत। हाँ, ना ना जहाँ बकैया चलता ना प्रभु राम जी जी, तो देखिए एगो चैती बधैया के बोलल जाला जी। अरे धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन में, धावत राम बकैया हो रामा, धूरी भरे तन में, धावत राम बकैया। देखिएगा शब्द को भैया जी, हाँ बताएं। कौरे लिए पीछे करी धावती, कौर लिए पीछे करी धावती, श्री कौशल्या मैया हो रामा, श्री कौशल्या मैया हो रामा। हाँ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये हो गई चैती जी जी। अब तनी बिरहो खातिर 2 लाइन हो जाए। अब बिरह का जौन बात आवेला, देखिए एमे बिरह में भी प्रकार बा भैया जी। बिरह में वो प्रकार बाटे कि बड़ा लोकगीतन का जौन गंभीर विषय बा जी, वो बिरह और बिरहा बा जी जी। एगो में अल्हड़पना बा जौन बिरहा बा, जौन वीरता का प्रतीक बा। देखिए दोनों चीज एक के जगह से जुड़ल बा। एगो बिरहा वीरता का प्रतीक बा, ये जौन धरोहर बा जी। हम आपके ही माध्यम से जी सरकार से भी निवेदन करब कि विश्वविद्यालय में या जहाँ भी पाठ्यक्रम बा उनमें लोकगीतन का जरूर। अच्छा, तो जैसे जो संगीत के पठन पाठन में संगीत जी एगो सब्जेक्ट बा भैया,
लड़का लोग चाहे लड़की लोग संगीत से ग्रेजुएशन करता, संगीत से लोग एमए करता, संगीत से लोग मास्टर करता, पीएचडी करता, तो वो संगीत के जो सब्जेक्ट बा ओमे लोकगीत के कहीं स्थान नहीं है का भैया? अब देखी जौन हमके अभी जानकारी बा वो ई बा कि अभी त नाई दिखता हमके, जी जी, लेकिन पूज्य महाराज जी की संज्ञान में जरूर ये हुई बात। तो आवे वाले समय में जरूर ये हमनी के विश्वास करते हैं जा कि हर विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, जी, कॉलेज स्तर पर भी लोकगीत का एगो विषय जरूर रखे के चाहिए। एक ऐसे बच्चन के अंदर बहुत विकास का क्रम देखिए, जो पढ़ाई लिखाई के साथे चलता वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो कड़ी हमारी लोकगीत के माध्यम से लेके आगे बढ़ावता जी, तो वो आगे बढ़ी। महाराज जी की संज्ञान में जो ये बात आ जाए वहाँ का देखब तो जरूर पाठ्यक्रम में लोकगीत के लिहल जाई। जी, हमके विश्वास बा पूरा। तो जैसे आला रुदल जी के लिए हाँ, जौन गीत गावल जात रहे तो वो बिरहा के, हाँ, वो बिरहा, अच्छा वो बिरहा रहल आला रुदल जी के लिए, हाँ, वो बिरहा रहल जी। और वहीं से देखी एगो बिरह वेदना वो लोकगीत बा जोने नायिका का पति परदेश में बाना जी। अब वो ओकरा के हम रउआ के जोड़ के ये दोनों लाइन के बताइब, लेकिन पहले हम वीरता के जौन प्रतीक बा ये आपन बिरहा, जी जी, ओकर एगो लाइन हाँ, वानगी के रूप में सुनाई भैया, सुनाई एकदम सुनाई भैया। अरे क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के सिरताज, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। हो क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के सिरताज, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। अरे नैनों में पृथ्वीराज हो, नैनों में पृथ्वीराज हो, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। तो क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली के सिरताज, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। ये हमनी का बिरहा। जी जी। अब बिरहा जब फार बजा के स्टील का देखा तो कब नुकीला नुकीला फार, मतलब साक्षात आपके लागी ना कि देवी का कृपा हो गई बिरहा। ओके कहीं ना कहीं आल्हा से जोड़त ये बिरहा के हमनी के देखे नहीं जाए। और वही आप देखिए एगो क्लाइमेक्स 16 बिरहा का जी, वही एगो बिरह का बात आवेले जब नायिका सावन की महीना में हम जोड़ तनी एगो बिरह कजरी में भी एगो बिरह के लेके जी, कि नायिका कहती है कि तू परदेश में गइल बड़ा, लेकिन हम जितना बेर तो के सनेश भेजतनी, चिट्ठी भेजतनी, तो तू ये हमके पोस्ट कार्डे पर और अंतरदेशी पर लिख के भेजता कि हम जल्दी आए तो का सवनो बीती जाई। तो हमारी मन में वो बात ही बा जी कि अब की जो तू सावन में आ जीब तो कैसे हम पानी बरसता। वो नायिका जोन बाड़ी अपनी घर की ओसारा में बैठ के और एक गीत की माध्यम से अपने पति के याद करताड़ी जी, कैसे कहताड़ी, अपनी भावना के कैसे व्यक्त करताड़ी। हाँ हाँ बताएं भैया। अरे पिया तोह के नगीना बनाए लेब, मुनरी में जड़ाए लेब ना। हे राजा तोह के नगीना बनाए लेब, मुनरी में जड़ाए लेब ना। कि बरसे वो सारे के वो रियानी, लागल अंगना में पानी। बरसे वो सारे के वो रियानी, लागल ठेहुन भर पानी। त कहे बदरा की ओरी चुआए देव, मुनरी में जड़ाए लेबना। फिर दूसर बात तू कहतड़ी जी कि अब की जो आ गईला सावन में, त अब की सावन में जो वईबा, डोर नहिया बनैबा, डोर नहिया बनैबा, डोर नहिया बनैबा। अब की सावन में जो वईबा, डोर नहिया बनैबा। तब फिर तोह के विदेशवा ना जाए देव, मुनरी में जड़ाए लेबना। फिर तोह के विदेशवा ना जाए देव, मुनरी में जड़ाए लेबना। वाह 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 वाह। इत कजरी में बिरहावत जी। मॉरिशस से एगो डेलीगेशन आयल है, तो में 80 साल के एगो बुढ़िया माता जी आयल रही। तो कहली ये बाबू हमनी का पानी की जहाज से आयल रहनी सा कलकत्ता से, तो कोनो वो दर्द का कोनो गीत सुना देता वो समय का। तो वह वर्णन एगो नायिका अपनी पति के कैसे कहतड़ी जब वो फिजी में बाना, मॉरिशस में बाना।
अरे नाही बाटे कगदा नाही बा कलमिया से कैसे लिखी अपनो सनेस रे विदेसिया। नाही बाटे कगदा नाही बा कलमिया से कैसे लिखी अपनो सनेस रे विदेसिया। वाह 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 वाह, प्रणाम बा भैया, सौ सौ बार आपके, आपके प्रतिभा के, आपके संघर्ष के, आपके क्षमता के प्रणाम बा भैया कि इतना मतलब क्षमता रखले बानी रहुआ, इतना धैर्य रखले बानी हमारा भोजपुरी के, हमारा ई लोकगीत के देश विदेश में फैलेला के जोन काम रहुआ कैले बानी, एकरा लिए हमरा चैनल के तरफ से कोटि कोटि नमन बा। और हम उम्मीद करतानी कि एक न एक दिन निश्चित रूप से आपके प्रयास इतना रंग लाई कि ये जौन लोकगीत हमार कहीं विलुप्त सा हो गइल बा, कहीं दब सा गइल बा, कहीं एकर जौन प्रसिद्धि बा, जौन जौना रूप से ई बढ़े के चाही कम भइल बा, आपके प्रयास से और आपके साथ के लोग के प्रयास से निश्चित रूप से भैया ये गोरखपुर से उठ के देश विदेश में जरूर फैले के काम कैले बानी। ये एमे हमरा सांसद जी, हमरा माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से निश्चित रूप से बल मिली और एक दिन लोकगीत फिर 1960 के दशक के तरह जैसे परचम लहराइल रहे वैसे पूरा देश और विदेश में परचम लहराई भैया। और हमरा श्रोता लोग के, हमरा देखे वाले दर्शक लोग के लोकगीत के बारे में और जो बेहतर जानकारी होखे भैया वो जरूर बताई। अब भैया देखी ये तो हमनी का खजाना बा जी, और जितने डूबब न कहल जाला कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पाए। जी जी, तो एमे जहाँ भी डूबब तरुआ के मोती ही मिली, खाली हाँ। हाथे नहीं के निकले के, जी मोती मिली। ये मार्मिक प्रसंग रौरी चैनल के माध्यम से ये नाते ले आवतनी कि आज का युवा पीढ़ी ये पर ध्यान दे कि हमनी का संस्कृति कितना धनी बा। जी जी, तो वो बेटी एकदम बिल्कुल असहाय होके और वो बाबा से कैसे गुहार करता रही कि ये बाबा अब तो हमके बचा लें। वो एक घर में हमार जन्मदिन मनावल गइल बा, जौने में गुब्बारा फोड़ल गइल बा, जौन पकवान बनल बा, अब उसे अपनी से काहे अलगे हमके करत है। तो वो भाव के लेके दूल्हे राजा जी एकदम सिंदूर लेके तैयार बाना और बेटी अपनी बाबा से कैसे गुहार लगाव तड़ी। वो पंक्ति सिंदूरदान के समय कई संस्कार गीत का जौन हमनी का चलता जी, सिलसिला जन्म से लेके मृत्यु तक वही बीच में बेटी कैसे बाबा से कहतड़ी, बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा नाही बोले ले हो, बाबा बाबा पुकारी ले, बाबा नाही बोले ले हो, बाबा के बर जोरी से नूर बर डारे ले हो, बाबा के बर जोरी से नूर बर डारे ले हो। ये दृश्य आवेला। जी जी, तो देखी बहुत धनी बा हमनी का संस्कार की। जी। तो भैया एक बात और हम सिर्फ अपना जानकारी खातिर रउआ से पूछत जी, तानी, जी। हमरा लगता 6-7 तो आपके विदेश की यात्रा हो चुकल हुई। जी जी हाँ भैया, ये छठवां देश का यात्रा ही छठवां हमार देश की फिजी। यात्रा हो गई हुई। हाँ, ये फिजी का हमार तो छठवां यात्रा हो गई हुई, विदेश में आप परचम लहराव तानी, अपना गोरखपुर, अपना पूर्वांचल और जोन देश में आप जोन अनवरत प्रयास करत तनी जी। वो तो अलगे बा। त का तनी ऐसा नहीं महसूस होकत कि कहीं कुछ मतलब सरकार के तरफ से आपके अगर तनी सा प्रोत्साहन मिली तो शायद आपके जोन प्रयास बा उनमें थोड़ा तेजी आ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाए और ये लोकगीत जोन हमरा जीवन से लेके और मरण तक के एक पूरा संस्करण में समाहित बा, ओकरा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर फैलेला में और आसानी मिलित भैया।
देखिए मनोबल हमनी के ऐसे ज्यादा बढ़ा था भैया कि हमारे देश का आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जी रउआ देखत हो कब कि जौने देश में वहाँ का जातनी कलाकारन से जरूर वहाँ का आमना सामना हो हाँ हाँ बिल्कुल आ भैया। वहाँ का रुका नहीं। हाँ देखिए कितना पारखी बानी जी आदरणीय मोदी जी, चूंकि गुजरात की धरती पर अहमदाबाद से लेके सूरत तक हमारे कई कार्यक्रम भी हो चुकल बा। जी तब वहाँ जौन प्रेम बरसा था वो चीज के हम देख के अनुभव हम कैली कि वहाँ के अंदर वो मर्म बा। जी साउथ अफ्रीका में वहाँ के गईली तौन भी वहाँ जौन परंपरा बा जौन हमनी के संस्कृति बा वहाँ सुनतनी हर देश में। जी जी और पूज्य महाराज जी हमार उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी रउआ के बतौले में हमके खुशी होता कि संत कबीर अकादमी मगहर में जी वहाँ का हमके सदस्य का एगो जिम्मेदारी देले बानी। जी तो निश्चित रूप से वहाँ का फोकस बा हमनी के ऐसन कलाकारन पर। तो पूज्य महाराज जी की रहले पे हमनी के तो काफी मनोबल ऊंचा बा जी और लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम हमनी के चलत रहता है ये बीच में। और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से देखी अनवरत कहीं रामचरितमानस होता, कहीं लोकगीतन का कार्यक्रम चलता, कहीं कुछ होता, मतलब कुछ न कुछ 12 चलत महीना रहा था। चलत रहता। माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी बानी वहाँ का भी बहुत रुचि बा जी कला संस्कृति के लिए। जी जी तो लगातार ई काम चलता। पूज्य महाराज जी लगातार ये चीज पर कोशिश करता नहीं कि जौन हमनी का पीढ़ी बा उन लोग तक पहुंचे और वो लोग का रुचि भी हो। जी रउआ देखले हो कब कि दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में हाँ आपके एक तो वर्कशॉप लगल रहे और उनमें बहुत लोग हमारे तो- भाई बहन लोग लोकगीत के लिए आपके जी महाकुंभ की समय में जी जी विश्वविद्यालय में पहली बार हाँ 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 विश्वविद्यालय स्तर पे पहली बार जो लोकगीत का कोनो कार्यशाला चलल हुई जी तो वो हमके ये अवसर गोरखपुर में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मिलल। हम्म और इतना ज्यादा रिसर्च स्कॉलर सोची वो लड़का लड़की लोग जो लोकगीत के विषय में कुछ जानता पूछता लोग है, कि जी। सर इसका मतलब क्या हुआ। हाँ 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 तो ओकरा लोगन के हमके बतावे के पड़ल। जी। और उ लोकगीत में आज भी उन लोगन का बहुत रुचि बा। जी बार बार उन लोगन की तरफ से ये बात आवता कि दूसर का भी वर्कशॉप सर शुरू कइल जाए। और एगो पारंपरिक झूमर वो में हम सिखौले रहनी काफी लोग पसंद करता हाँ है। तने भैया 2 लाइन झूमर के हो जा भैया समय बा अरे बता द चिरई बात मनबू की नाही, जी जी बता द चिरई बात मनबू की नाही, अरे मनबू की नाही हो मनबू की नाही, बता द चिरई बात मनबू की नाही। तो मतलब ये तरह से समझ ली जी कि जितना हमनी का लोकगीत बा ओके बच्चा लोग खूब सीखा था, बहुत जी। चाव से सीखा था लोग और भूखाइल बा लोग की अवसर मिले जी जी हमनी के। बड़ा प्रणाम बा आपके। और हमरा चैनल के माध्यम से आज हमने सन राकेश उपाध्याय जी लोक गायक के अनुभव सुनल गईल समझल गईल। राकेश उपाध्याय जी आपन अनुभव हम लोग के साथे साझा कैनी है और उम्मीद करतानी कि आज के प्रोग्राम आप सबके बढ़िया लगल होई, अच्छा लगल होई और आगे ये तरह के तमाम कार्यक्रम हमरा चैनल के माध्यम से आप लोग के सामने प्रस्तुत कइल जाई। चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और हमरा राकेश उपाध्याय जी के यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया के माध्यम से और हौसला बढ़ाई ताकि राकेश उपाध्याय जी जौन अपना पारंपरिक लोकगीत खातिर मेहनत करतानी इनकर मनोबल बढ़े। और सरकार से हमार निवेदन बा कि सरकार के जौन प्रयास लोकगीत खातिर बा ओमे और भी सरकार लोकगीत के लिए मदद करे। विशेष करके हमार निवेदन बा सांसद रवि किशन जी से जौन अपना भोजपुरी के भाषण से जनता के हृदय में एक अलग पहचान बनैले बानी। भोजपुरी के ई असर भइल कि एक दिन महाराज जी के भी हम बात सुनत रहनी, महाराज जी भी 2 शब्द भोजपुरी में बोलनी। तो ऐसन दिग्गज सांसद से, ऐसन जीवट सांसद जी से हमार निवेदन बा कि जैसे भोजपुरी के वहाँ के विश्व के पटल पे उतरले बानी वैसे ही लोकगीत के सम्मान खातिर हमरा भाई राकेश उपाध्याय जी के सपोर्ट करी, हमरा चैनल के भी सपोर्ट करी कि आए वाले समय में हम और भी ऐसा छिपल प्रतिभा के सामने ला के और अपना भारतीय संस्कृति खातिर बेहतर काम करी। नमस्कार जी, रउआ के भी बहुत बहुत नमस्कार।